सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मेरे बैच में। जितने भी लोग हैं सभी का स्वागत है मेरे इस बैच में। और मैंने ये क्वेश्चन का शेड्यूल अभी रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहें, और चूँकि थोड़ा सा मेंटली प्रेशर में था इसलिए बहुत पढ़ाने का मन नहीं हो रहा, तो मैंने कहा कि आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं जिससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और आप कम से कम ये जागृत रहें कि नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई का महत्व क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपके मन में हमेशा बनी रहे। इसलिए मैं अपनी परेशानी को भूलकर आपका क्लास कभी भी मिस नहीं करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूं। अनीता, तबीयत तो पहले से कुछ इम्प्रूव है लेकिन थोड़ा सा भी दिक्कत है, बीपी यूपी की प्रॉब्लम रहती है, वही थोड़ी सी बीपी की रहती नहीं, शुरुआत हो गई थी नहीं कभी, वही थोड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। एट रेंडमली बहुत हाई हो जाना नुकसानदायक साबित हो जाता है, तो उसी के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी इम्प्रूवमेंट है, बेटर है, डॉक्टर को दिखाया है, ठीक है। जो प्रॉब्लम ना हो पैदा हो जाए तो उसके लिए फिर मेंटली स्ट्रेस तो बन ही जाता है कहीं ना। चलिए, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस में बेटर क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीजीटीज में आए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन का पूरा शेड्यूल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, आप सब लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन बढ़िया हैं और उम्मीद करता हूं कि आप भी हमें परफेक्ट जवाब देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच इज इनकरेक्ट? विच इज इनकरेक्ट? ए होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है मनु, सभी ने सही जवाब दिया है। यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू एनायन। ये बात आपको पता थी, इसीलिए आपने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज ionic compounds in which size of cation and anions are almost equal. This one is a incorrect statement. बिल्कुल 100% राइट, 100% राइट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको मैंने कैलकुलेशन भी किया है। लिथियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इतना दे रखी है केजी पर मीटर क्यूब, इट्स एटॉमिक मास दिया है, कैलकुलेट द एज लेंथ। तो आपको मैं यहां पर सिंपल वे में बताऊं कि फार्मूला रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए होता है, ये फार्मूला होता है। यहां पर ए इज इक्वल टू हमें निकालना है, ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जेड एम ऊपर रहेगा और रो नीचे, तो जेड एम ऊपर
रो नीचे Na और ये क्यूब रूट हो जाएगा। जो मैंने कैलकुलेशन करके रखी है वैल्यूज पुट कर दीजिए। BCC है तो मतलब 2 हो जाएगा Z की वैल्यू, और आपका M मोलर मास 6.94 दिया है ऑलरेडी। डेंसिटी आपकी ग्राम में कन्वर्ट करो, ये केजी में दे रखी, ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1 2 3 0.53 हो जाएगा, 0.53 हो जाएगा, और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। मैंने जो कैलकुलेशन अपने मोबाइल से की है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, बस 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का समय दे मात्र, कैलकुलेशन किए दे रहा हूं। क्वेश्चन बढ़िया है, मेहनत के क्वेश्चंस हैं, आपको मेहनत यहां पर करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा वैल्यू 3.52 आ रही है, यानी पिकोमीटर में पावर भी जा रही -12, तो यानी 15 हो जाएगी, 3 और चले जाएंगे, यानी 352 आएगा। जो हमारा आंसर आ रहा है 352 पिकोमीटर, यानी कि 3.52 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे पिकोमीटर में तो आपका 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा तो फिर 352 पिकोमीटर आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग आंसर को कैलकुलेट कर लीजिए। आंसर 352 मैंने कैलकुलेट किया, आप लोग भी चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने अपने मोबाइल से, आप लोग वैसे भी कर सकते हो, मैंने मोबाइल से चेक भी कर लिया है। आप भी इसको सॉल्व करिएगा, आंसर नोट कर लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन माना जाएगा इसको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन माना जाएगा, और एक की याद आते हैं, ज्यादा आते भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है फिलहाल। द आयनिक रेडियाई ऑफ A पॉजिटिव आयन एंड B नेगेटिव आयंस आर 0.98 इंटू 10⁻⁻10 मीटर एंड इतना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको रेशियो निकाल देना है, कैटायन का और एनायन का रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो कैटायन का ऊपर रखिए, एनायन का नीचे रख दीजिए। आवाज मेरी आ रही है अंकिता, प्रीति वर्मा, सना मेरी आवाज आ रही है। 0.98, बाकी लोग जो भी ऐप पर हैं इस समय वो कैलकुलेट करें। जगमोहन जी ने कैलकुलेट कर दिया है, वॉइस मेरी शायद आ रही होगी आपके पास। 1.81 इंटू 10⁻⁻10, इसको जब कैलकुलेट करिए तो डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18 यानी 0.5 के आसपास आएगा, तो 0.5 मान लेते हैं, और 0.5 जो है वो 0.441 से 0.73 के बीच में ही आने वाला है, यानी कि रेडियस रेशियो जो है वो रेंज इन्हीं के बीच में है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, बिल्कुल 100% श्योर है, क्योंकि ये रेंज इसी के मध्य आ रही है, इसी के बीच आ रही है, इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू जगमोहन जी। अर्चिता सेन, जितने भी लोग हैं अपने ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं जरा मैसेज डाल दूं, बाकी लोग प्रेजेंट रहें, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी कि भाई क्लास ले रहे हैं, तो कम से कम आपको बेनिफिट उसका मिल जाए, आपको बेनिफिट मिल जाए, बाकी लोग जो बैचेस में हैं उनको मिल जाए बेनिफिट। भाई अगर कोई क्लास ऐसी चल रही जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता हो, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक दो बैच में और डाल दूं, जरा 1 मिनट रुक जाइए, जो ग्रुप में है उनमें डाल देता हूं। चलिए शाबाश। इन कैल्शियम फ्लोराइड, फोर्थ का जवाब जब तक अर्चिता ने दे दिया, इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोरीन स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहा है, ठीक है, कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, कैल्शियम
फ्लोराइड में सभी को पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यानी कि अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर सी ए डाई पॉजिटिव और फ्लोराइड आयन जो होता है वो कितना होता है 8:2, इसका 8 होता है, इसका 4 होता है, तो 8:4 यानी आंसर सभी ने ए दिया है जो बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत आता है, पीजीटीज में बहुत आता है, बाकी कॉम्पिटिशन्स में तो आता ही आता है, टीजीटी में इसको भी देखा जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपको केवी एनबीएस में बहुत मिलेगा। केवीएस एनबीएस का सबसे फेमस क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पेपर दिए होंगे वो लोग इस चीज को महसूस कर सकते हैं, जिन लोगों ने पेपर दिए होंगे वो लोग इस चीज को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखें, ऐसे ही और क्वेश्चन भी बन जाए। मान लीजिए किसी में सीजियम क्लोराइड का पूछ लिया, कभी आपसे सोडियम क्लोराइड का भी पूछा जा सकता है। अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट विद अ क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ इतनी, यानी कि कोई मेटल जो है क्रिस्टलाइज हुआ, इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर की एज लेंथ मतलब ए की वैल्यू दे रखी है, ये स्मॉल ए दिया हुआ है। इफ द 4 मेटल एटम्स, भावना वेरी वेरी गुड इवनिंग, if there are 4 metal atoms in one unit cell, what will be the radius of one atom? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दे रखी है, अब आपको करना क्या है कि 4 मेटल एटम्स इन वन यूनिट सेल, यानी कि आपको 4 एटम क्रिस्टलाइजेस जब एक यूनिट सेल में हो जाते हैं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल बोले, यानी जेड की जो वैल्यू है, इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट सेल्स की बात कर रहा हूं, यानी कि जेड की वैल्यू जो है वो यहां पर 4 आ जाएगी। जेड की वैल्यू जब 4 आ जाएगी बेटा, तो फेस डायगोनल जो होता है, फेस डायगोनल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है पीजीटीज में। फेस डायगोनल अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका 4r हो जाएगा, ठीक है, और 4r इज इक्वल टू √2 इंटू ए हो जाएगा, तो यहां पर r इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू ए की वैल्यू 361 दे रखी है और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 4, तो 4 नेम 36 हो गया, 4 नेम 36 और डेसिमल लगाया और एक उतारा, फिर आपको क्या मतलब इसमें 0 बढ़ाया, क्या बनेगा 4 दूनी 8, लगभग 9 पॉइंट कितना बनेगा 9.2 बन जाएगा, और √2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये लगभग कितना बनेगा निकालो, $90.0 समथिंग आएगा। मैंने लग रहा कि डेसिमल गलत लगा दिया है, बताइए जल्दी से। मेरी कनेक्टिविटी आपसे है या नहीं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। वॉइस भावना आ रही है, वॉइस आ रही है, मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। 90.25 एक डेसिमल मैंने इधर उधर लगा दिया है, कि 90 पॉइंट आएगा ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक डेसिमल लगा दिया है जी, ठीक, इसको 90 कर लीजिए जी, चलिए ठीक है ना, क्योंकि एक भाई डायरेक्ट काटा तो एक उतारा, ठीक है, 90 से √2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जरा करिए फटाफट आप लोग। ये हो गया आपका 90.2 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा आपका 0.414, ठीक, 0.441, तो आंसर जो आपका आ रहा है वो लगभग कितना आ रहा है 127 की आ रहा है, 127 आ रहा है, सभी लोगों ने कैलकुलेशन की है, 127 आ रहा है, देखिए जगमोहन जी चेक करिए, √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 127 आएगा 100%।
मैंने चेक कर लिया कैलकुलेटर से। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि भैया देखो ये है कैलकुलेटर, हाँ। चलो, द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस सेल इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर आया है, ये क्वेश्चन अक्सर पीजीटीज में बहुत आया है, पीजीटीज में बहुत आया है। बाकी मेडिकल इंजीनियरिंग में भी तो इसकी भरमार है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में भरमार है। एनवीएस में खूब आया है, केबीएस में खूब आया है ये क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है, भावना आपने 1.414 लेना चाहिए था, आ जाएगा आंसर, वही आएगा। द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी, तो बीसीसी में जो फील्ड स्पेस होता है, माइक लगा लूँ जरा, निकल गया। फील्ड स्पेस होता है बीसीसी में, कितना होता है 68%। तो वैकेंट स्पेस घटा दीजिए तो 32 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 32 हो जाएगा जी। 100 माइनस 68, 32 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। बहुत आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि नहीं ठीक है, क्वेश्चन का लेवल भी आपको ठीक महसूस हो रहा होगा, यानी कि न्यूमेरिकल भी है, मिक्सर भी है, सभी कुछ क्वेश्चंस को उठाया गया है ये इसमें जी। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, 7th वाले का जवाब दीजिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी, शॉर्टकी इफेक्ट में डेंसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी, ये भी गलत हो गया। फ्रैंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है भैया, यही आंसर है। बहुत सभी लोग आंसर दें, जितने लोग ऐप पर आ चुके हैं, जो लोग ऐप पर आए हैं बिना शर्म के बिल्कुल आंसर दीजिए। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, सीखने की क्षमता और पावर बढ़ेगी, सीखने की क्षमता और पावर बढ़ेगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप नहीं बोलना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं मौका आपको इम्प्रूव करने का पूरा दे रहा हूँ, मैं मौका आपको इम्प्रूव करने का पूरा दे रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैच में जवाब दीजिए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, प्लस साथ ही साथ आपको मौका भी लगेगा। मैच द फॉलोइंग कंपाउंड, इनको मैच करना है। तो ए वाला जो है अगर आप देखोगे तो डायामैग्नेटिक है, तो इसके आगे तो मैं डाया लिख देता हूं। आप बेटा सना जब आंसर दो तो क्वेश्चन नंबर के साथ में दीजिए, जैसे 8 का कौन सा जवाब है वो दीजिए। और आपका CrCl3 जो सी वाला है ये कौन सा होगा, सी वाले में मुझे जो पता है पैरामैग्नेटिक है, तो पहले मैं यही लिख लेता हूं कि ये पैरामैग्नेटिक है, सी वाला पैरामैग्नेटिक हो जाता है, समझ में आई। और ई वाला जो है ये वाला, ये फेरी मैग्नेटिक है, ये FeRI। अब ये 3 मैच करो, यानी ए के साथ में जाना चाहिए 4th, सी के साथ में जाना चाहिए, ये तो CrO2 भी पता लग गया है, अब तो CrO2 भी कोई दिक्कत नहीं है। CrO2 जो होता है फेरो मैग्नेटिक होता है, CrO2 जो होता है फेरो होता है, तो यहाँ फेरो लिख देता हूँ। अब एक बचा है MnO, तो MnO जो होता है वो डाया मैग्नेटिक, तो ऊपर वाला हो ही गया, यानी कि MnO कैसा होना चाहिए, एंटी फेरो। हाँ ठीक, एक ही बचा है ना, एंटी फेरो। तो अब आप मिलान कर लीजिए, अगर आप मिलान कर लेते हैं तो इस हिसाब से आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मनु, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसके आगे DSSB, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DSSB में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो NaCl डायामैग्नेटिक होता है, आपको जानकारी रहना चाहिए कि NaCl डायामैग्नेटिक होता है, एज इट हैज नो, अगर आप सब्सटेंस को देखो तो इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर पेयरिंग हो जाती है। MnO CrO2 आपने देखा था, ये CrO2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज फेरो, हाईली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, और बाकी एग्जाम्पल्स मैं तो कहूंगा कि आपको एग्जाम्पल याद कर लेना चाहिए,
मैं तो कहूंगा एग्जाम्पल याद कर लेना चाहिए। होशियारी उसी में है, समय बचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। 9 क्या कहता है, अ यूनिट सेल, ये मैंने बहुत याद करवाया था। ये क्वेश्चन हर साल आपको पीजीटीज में मिल जाएगा, हर साल पीजीटीज के एग्जाम में मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इसको जरूर याद करना चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर इसको तैयार करना चाहिए क्वेश्चन को। जी करिए, बताइए फटाफट, 9th वाला बताइए। नाइन्थ का सी बता रहे हैं आप लोग। देखो मैंने आपको बताया था कि याद कर लो CTORHMT, CTORHMT, CTORHMT मैंने याद करवाया था। फिलहाल ये CTO तक फंस जाएगा। कैसे? C का मतलब था क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, यानी कि यहां पर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यहाँ पर A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यहाँ पर आपका A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तो यही मैच कर गया, मैच कर गया ना। और तीनों में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री ही होते हैं। तो आपको मैंने अच्छे से याद करवाया था CTORHMT, तो आंसर आपका सी खट से मिल जाएगा। समय बचेगा, अनुसर के कंसेप्ट से पढ़ोगे, टाइम बचेगा और आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं जरा से 2 मिनट देखता हूं कौन कौन लोग हमारे ऐप पर हैं इस समय। अर्चिता हैं, ठीक है, वेरी गुड। यशकुल हैं, और अनीता, शिवानी, मनु, प्रमिला, सना, पिंकी, नवीन आनंद पाठक भी हैं, जगमोहन जी भी हैं, ज्योति, शिखा, अंकिता, विपुल, अजय प्रताप भी हैं, सुरेश पाल भी हैं, मुकेश कुमार गुप्ता जी हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद शिवानी। ये लोग जो एट ए टाइम बिल्कुल करंट लाइफ पर हैं, तो मैं सभी से कहूँगा कि आप जवाब जरूर दीजिए। जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पढ़ाते हैं, और अगर वो 11th-12th के बच्चे, भावना हाँ आप भी हैं, सॉरी, जो लोग पढ़ाते हैं वो लोगों के लिए तो ये चैप्टर पढ़ाया हुआ होगा, मतलब पढ़ाया हुआ होगा, तो मुझे लगता है जवाब देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही भाई? बाकी लोग दे रहे हैं तो आप लोग भी दीजिए, जो लोग प्रेजेंट हैं। जवाब देने में कोई बुराई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज सीन इन FEO? FEO में कौन सा डिफेक्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीजीटी प्रीति वर्मा जी, वेरी गुड, शाबाश, आप हैं, ठीक है, नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा, और ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इसलिए भी होगा, आपको बता देता हूं, कि FeO में कुछ Fe डाइपॉजिटिव आयन मिसिंग कर जाते हैं, मिसिंग कर जाते हैं। इसीलिए आपने मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ा होगा कि यहां पर Fe डाइपॉजिटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, अपने लैटिस पॉइंट से मिस करते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि आपने स्टाइकियोमेट्रिक पढ़ा होगा, इसमें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड होता है, तो इसमें जो है Fe ट्राई पॉजिटिव आयंस उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? तो ज्यादा से ज्यादा लोग जवाब दीजिए। और मैंने बताया कि ये लोग प्रेजेंट है, तो वो लोग अपना धीरे से, कुछ लोग जो हैं वो निकल गए, बोले चलो चक्कर में ना फंसो, बेइज्जती हो जाएगी, खाली में सर पूछेंगे। तो भाई अगर 12th क्लास की कोचिंग पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो खट से ज्वाइन करो क्लास को। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? शर्म किस बात की? सीखने में कोई शर्म, जो लोगों सीखने में शर्म करेंगे वो जीवन उनका फिर बेकार हो जाएगा। सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस पजेस एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? इसमें कौन सी एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पजेस करते हैं? तो आपको अभी मैंने बताया कि एंटी फेरो MnO है। अभी पीछे एग्जाम्पल आपको बताया था, अभी जस्ट पीछे। अजय पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कब है पेपर आपका BPSC का? प्योर सिलिकॉन डूब्ड विद फॉस्फोरस इज, अजय कब है पेपर भैया आपका? फोन नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद समस्या में हूं और माइंड मेरा खुद डिस्टर्ब है अभी, तो ना तो पढ़ाने का ही मन करता है, लेकिन क्या करूं, मुझे लगता है कि यार आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। प्योर सिलिकॉन डूब्ड विद फॉस्फोरस इज
12 वाले पर आइए, तो 12 वाले पर एन टाइप होगा। प्योर सिलिकॉन डोप्ड विद फास्फोरस इज, एन टाइप होगा भाई। सिलिकॉन में फास्फोरस डाला है ना, तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, 4 वाला 5 में डाला है। एन टाइप होगा, 4 वाला 5 में पड़ा है ना, ये इसका ग्रुप नंबर 4 है, इसका ग्रुप नंबर 5 है। तो जब हायर ग्रुप की इंप्योरिटी लोअर में डालोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मतलब वो नेगेटिव टाइप हो गया, और नेगेटिव टाइप का मतलब हो गया कि भाई वो एन टाइप हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। इज इट क्लियर? 13 पर आइए। इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम इन द क्यूबिक यूनिट सेल। 13 वाले पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्यूबिक यूनिट सेल है ना, तो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपको फार्मूला रूट 3a/4 हो जाता है, a/4 इंटू, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कर दो। डिस्टेंस पूछी तो 2 कर दो, तो डिस्टेंस जब 2 कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। वो भाई पूरा था, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस का मतलब हुआ कि रेडियस का आधा कर दें। रेडियस का 2 गुना, सॉरी आधा बोल रहा हूं, 2 गुना कर। जब 2 गुना करेंगे तो नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। तो प्रीति वर्मा सना, कैसे लगे क्वेश्चंस आपको? सही लग रहे हैं क्वेश्चंस? मेरी जिस भी क्वेश्चन को ज्वाइन करोगे आप, जब भी ज्वाइन करोगे, एकदम क्वेश्चन अपने में अलग मेहनत करवाने वाले क्वेश्चन लेकर के आता हूं। ये नहीं कि व्हाट इज ब्रैग्स इक्वेशन, दुनिया बता देगी कि ब्रैग इक्वेशन क्या है। किसी से पूछोगे ये बताओ ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट, ये क्वेश्चन सब कर लेते हैं, लेकिन थोड़े सी मेहनती वाले जो क्वेश्चन है वो मैं करवाने की कोशिश करता हूं। और 14वें पर आइए, 14वें क्वेश्चन पर आइए। कॉपर क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी, एफसीसी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। R इज इक्वल टू होता है A/2√2, ये होता है फार्मूला। और ए दिया है आपका, ए दिया है 361, और आपका 2 इंटू 1.414। धू धा धू करो, और आंसर अभी मैंने निकाला था, वही आंसर 127 के आसपास ही आएगा। 127 28, तो 27 के आसपास मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया है। 362 को डिवाइड किया था, अभी आपको याद होगा, तो 128 उसके आसपास जो आंसर है 128 ही है। बिल्कुल मनु, वेरी गुड, शाबाश। भावना, अंकिता यादव, शाबाश। ये लोग देखो, मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, और मेहनत करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है। जीवन ऐसे ही चलता रहे, इस जीवन में आपको ऐसे ही सफलताएं मिलती रहें, ये मैं ईश्वर से कामना जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। अजय, अजय यार बात करिएगा, बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हो पाई। कारण है कि मैं भी उस समय नहीं निकाल पाया अपने जीवन की इस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है मेरी इस समय। द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन अ सीसीपी अरे ऑफ 100 एटम्स आर रिस्पेक्टिवली। जी, number of tetrahedral and octahedral voids in a CCP array of 100 atoms are respectively। जो क्लोज पैकिंग होता है उसमें दोनों दोगुना नंबर होता है, 2n होता है टेट्राहेड्रल वाइड का। तो 100 एटम है तो 200 टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएंगे, और ऑक्टाहेड्रल वाइड 100 हो जाएंगे। तो टेट्रा पहले हैं दोगुने, और फिर हैं ऑक्टा, यानी टेट्रा हो गए दोगुने मतलब 200, और ऑक्टा हो गए n, मतलब ये नंबर n होता है और ये 2n होता है। n की वैल्यू 100 है, तो ऑटोमेटिकली ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। वेरी गुड, शाबाश, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। आबिद खान जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। बहुत सुंदर, ये क्वेश्चन खूब आया है। पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा बताओ जो आपके घर में यूज होता हो। पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा बताओ जो आपके घर में यूज होता हो। क्वार्ट्ज से बिल्कुल आपने सही बताया कि पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एबिलिटी ऑफ सम मटेरियल टू क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस, बाय अप्लाइंग द प्रेशर एंड सो ऑन। तो क्वार्ट्ज जो होता है SiO2 और या फिर जिंक ऑक्साइड भी इसका एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड भी इसका एग्जाम्पल है। वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऐसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब अगर आप देते हैं और बैच को मजबूती मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है। सेवनटीन पर आ जाइए। 17 क्वेश्चन अच्छा है। अ सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर। AB का NaCl स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहां पर आपको रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ एनायन निकालना पड़ेगा। तो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव की जो रेंज है वो 0.414 से लेकर के आपकी 0. वही दोनों रेशियो में जाएगी 0.7731 के आसपास तक जाएगी। तो दोनों के रिलेशन में निकालना पड़ेगा आपको आंसर। तो मैं क्या करता हूं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए ये वाली वैल्यू ले लेता हूं। तो यहां पर आ जाता है आपका कि RB इज इक्वल टू हो जाएगा इसकी, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि R कैटायन दिया है 170, तो R नेगेटिव इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाई 0.414 हो गया, ठीक है शाबाश। और ये आ जाएगा आपका 3 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, ऐसे 1700 डिवाइड कर देता हूँ, ये डिवाइड हो गया, ये हो गया R नेगेटिव इज इक्वल टू आएगा, ये आपका पूरा डिवीजन के बाद 410.6 आ रहा है, तो 410 मान लेता हूँ, 410 आ गया। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल, तो यही आएगा 410, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो सी ऑप्शन ले लीजिए मनु। क्या कैलकुलेशन आपने मिलान की जो मैंने की है 410, सी ऑप्शन। शिवानी सोनी बोलिए, सी ऑप्शन सही है, ठीक। ये देखो क्वेश्चन पीजीटीज का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट भी लगाओ और इंपॉर्टेंट के साथ में, ठीक। द डिफ्रैक्शन ऑफ ए क्रिस्टल ऑफ बेरियम विद एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ, इतना दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एंगल भी दिया है। व्हाट इज द डिस्टेंस एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, डी निकालना है। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, क्वेश्चन बताइए, डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यानी कि एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। तो ये आपका एन की वैल्यू कितनी दे रखी है विद द एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ, ये दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। तो 1 इंटू वेवलेंथ हो जाती है आपकी 2.29 एंगस्ट्रॉम में रख दो, कुछ नहीं करना है। अपॉन में चले आइए, एन ये 2 हो ही गया, और साइन थीटा जो वैल्यू है वो कितनी रखोगे, थीटा कितना दिया है 27 डिग्री 8 मिनट। इसकी वैल्यू मैं चेक कर ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू वैसे तो आपको पेपर में दे ही रखी है, कोई दिक्कत है ही नहीं, 0.4 वैसे निकालने की चांस कम है, पेपर में दे रखी होती वैल्यू। इसको डिवाइड कर लीजिए, कोई बात नहीं जगमोहन जी, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर मेरे पास में है, चूंकि मैं ज़्यादा समय इस पर, क्योंकि एक्यूरेसी पता हो जाए, कंसेप्ट पता हो जाए, बाकी मैं कैलकुलेटर से इसलिए कैलकुलेट कर दे रहा हूँ समय को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2.29 डिवाइडेड बाई 2 एक कम 2 2 छंग 12 2 पंजे 10 और 11 2 चौक 8 और 1 9, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 1 2 3 4.9, ठीक। तो ऑप्शन जो आ रहा है इसमें वो आपका, मेरे पास जो कैलकुलेशन 2 पॉइंट समथिंग आ रही है,
2 पॉइंट समथिंग आ रही है, वो आएगी भी वही। 2 पॉइंट समथिंग आंसर दिया है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 पॉइंट में केवल एक ही आंसर हमारे पास है, 2.51। बहुत सुंदर, अच्छी मेहनत आप लोगों ने भी की इस क्वेश्चन पर और हमें भी अच्छा लगा, शाबाश। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड, बहुत आता है क्वेश्चन, 19 वाले का जवाब आप सी दे रहे हैं, एफ सेंटर की वजह से होता है, और मैं इस बात से बिल्कुल कंफर्म हूं कि ये एफ सेंटर की वजह से ही होता है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे क्वेश्चन की स्लॉट आपके सामने है, अगर इस स्लॉट का फायदा उठाना चाहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बने रहे हमेशा, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज में बने रहना हमारे साथ में है, आपको 100% इसमें बेनिफिट मिलेगा। 20 वाले का जवाब आपने ए दे दिया है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ए वाले में मैं भी आपसे एग्री हूं कि भाई 20 का जवाब ए ही है। भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन अरेंजमेंट पूछा है ना, द परसेंटेज ऑफ वाइड स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस पूछा है, तो एम्प्टी स्पेस आपका 48, 32, 26, बिल्कुल राइट। पिंकी रानी बड़ी सियानी, पीती दूध बताती पानी, समझ गई शिवानी। 21 वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सिंगल सीजियम क्लोराइड आयन, पढ़ाते समय और पढ़ते समय दोनों आनंद में रहिए, जीवन में थोड़ी खुशी अगर आपको पढ़ाने से और आपको पढ़ने से मन आपका कंसंट्रेट होता है तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जवाब आप दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 21 वाले का जवाब आपने कैलकुलेट अर्चिता सेन बड़ा स्पीड में किया, कैलकुलेट 21 वाले का जवाब आपने बहुत स्पीड में किया, 4.4 आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब निकाला है, 4 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही है, लेकिन मैं आपको जवाब दूंगा कि 4.4 नहीं 4 एंगस्ट्रॉम है केवल। आप कैलकुलेट करिए, मैंने कैलकुलेशन करी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। 21 का सी है अर्चिता, आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी, या तो तुक्कालॉजी में भरोसा किया आपने, वॉल्यूम पूछा था ना, तो वॉल्यूम का मतलब ए क्यूब हो गया, कुछ करना नहीं है, वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ए क्यूब, ठीक है। और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इसका वॉल्यूम का, और वॉल्यूम दिया है 7.014 इंटू 10⁻⁻23, क्यूब रूट निकाल देना है, तो इसका क्यूब रूट आप निकालिए, 4.1 के आसपास आ रहा है, और 4.1 क्योंकि आसपास ही है ना इसलिए आंसर गड़बड़ करेगा ये। ऐसे क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, मतलब जैसे 4 पॉइंट के बाद भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस के लिए, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। 4.4 ना करिए, इसके लिए फुल कैलकुलेशन चाहिए, फुल कैलकुलेशन। एक आध क्वेश्चन ऐसा अगर पड़ा होता है तो आपकी मेरिट को गिरा सकता है वो, क्योंकि आप जल्दीबाजी में सब आंसर इसी की रेंज में दे रखे हैं, इसलिए खतरनाक साबित आपके लिए हो सकता है। A metal has a face lattice, FCC lattice, वही face centered. The edge length of the unit cell is, ठीक है, Z की वैल्यू तो आपकी यहाँ पर 4 हो जाती है, A की वैल्यू आपकी 404 हो जाती है, रो की वैल्यू आपकी 2.72 हो जाती है, और मोलर मास M आपको कैलकुलेट करना है, एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। M इज इक्वल टू, भाई क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन में आ जाएगा आपका जेड। तो रो की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपकी 2.72, ए क्यूब का मतलब हो गया आपका 404, 4 पॉइंट है ना, नहीं 404 ही है, इंटू 10⁻⁻8 कर लो, है ना, पिकोमीटर में दे रखा है,
तो 8 सेंट बाई -10 मीटर में हो जाएगा, और पिकोमीटर -12, और -12 हो गया आपका मीटर में हो गया, उसको सेंटीमीटर में कर दो, तो सेंटीमीटर में फिर 2 यूनिट और घटेगा, -10 हुआ। तो ऐसा करो फिर यहाँ पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा लो, ठीक है, और इसका होल क्यूब कर लो, इंटू Na आपको पता ही है 6.023 इंटू 10⁻23, अपॉन में डिवाइड कर दो इसको 4 से। तो ये कैलकुलेशन आप करके रखिए, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अर्चिता ने 22 का जवाब सी दिया है, बाकी लोग भी कैलकुलेट कराएं, मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की है। आप ऐसा करो, 4 चौक 16 चौक 64 इसे लिख लो, तो 2.72 इंटू 64 मान लो लमसम, और इंटू 10⁸, 3 बार जोड़ेगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और ऊपर 10 से 6 भी है, ये 4 से डिवाइड कर दो, और 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो, सब ये खत्म हो जाएगा। 4 1 कम 4 4 4 4 एकम 4 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 16 हो जाएगा, 16 चौक 64, 16 दूनी 32, सही है, 27 आ रहा है, ठीक है, ठीक है भैया, 27 ही आ रहा है, मैंने चेक कर लिया इसको, 27 आ रहा है। देखो कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो आप, लेकिन सही है, मैंने जो लिया है आंसर वो बिल्कुल कैलकुलेटर से सही चेक कर लिया है। आबिद खान जी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स per unit cell, sorry, the number of carbon atoms per unit cell of diamond। तो डायमंड में तो सभी को पता है कि भाई ऐसी गलती डायमंड में कैसे कर दें हम। डायमंड में द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल बताइए 8 होते हैं, बिल्कुल सही बात कही आपने भाई, 1 2 3 4, बिल्कुल 100% श्योर, आपके जवाब से सहमत हूं। कार्बन डायमंड जो होता है वो फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर को FCC कहलाता है, और FCC क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होने के कारण कार्बन एटम जो चारों तरफ से फाइन टेट्राहेड्रल वाइड को सराउंड करता है ना, मतलब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड चलते हैं, तो फिर 8 आता है। बिल्कुल एक्यूरेट आपने जवाब दिए जगमोहन जी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इन द क्रिस्टल लोअर्स द डेंसिटी, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी लोअर हो जाती है। 24 का जवाब दीजिए, शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी लोअर हो जाती है, डेंसिटी लोअर इन शॉर्ट की डिफेक्ट। देखिए पढ़ने वाले लोग हमेशा फाइट में रहते हैं, और जो केवल क्वेश्चन देखकर सोचते हैं कि पीजीटी निकल जाएगा हमसे, जब एग्जाम आएगा तो निकाल लेंगे, और ये तो सब मुझे आता है, ऐसे लोगों का भंडार और पीडीएफ इकट्ठे करने वालों का भंडार पूरे ऑल ओवर यूपी में बहुत है। जिसको देखो वो एक ही बात कहेगा, पढ़ेगा नहीं, क्वेश्चन करने नहीं आएगा, सर वो पीडीएफ मिल जाती तो थोड़ा ठीक रहता। अरे पीडीएफ को तकिया के नीचे रख के सोओगे भैया क्या है? 25 वाले पे आइए, द मेटल क्रिस्टलाइजेस विद ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द एज ऑफ द यूनिट सेल, फिर आ गई वही बीमारी, ए इज इक्वल टू 408 दिया है, और द डायमीटर ऑफ द यानी डिस्टेंस पूछ लिया है, वेरी गुड, शाबाश। तो यहां पर भी मुझे वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 निकाल भी दिया, वेरी गुड सन अर्चिता, क्या हुआ आंसर रखे हुए हैं तुम्हारे पास क्या? आर इज इक्वल टू हो जाएगा √2a/4, यानी कि या a/2√2 भी रख सकते हैं, a/2√2 कर लो तब भी एक ही बात आएगी। तो ये हो गया आपका 1.414 इंटू 408 डिवाइडेड बाई आपका 4 हो जाता है। तो लगभग वही सही कह रहे हो, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही, क्योंकि ये 4 कट जाएगा, 100 टाइम 10 टाइम्स भी काट दो तो कट जाएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका 144। मैं समझ गया, जवाब जलवेदार है। क्वेश्चंस आप जरूर बताइए और कमेंट भी कीजिए
कि इन क्वेश्चंस में आपको मेहनत करनी पड़ रही है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन अगर आपने करना सीख लिए तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान होता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को बैलेंस करना अपने पेपर के साथ में, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द टू क्रैक पीजीटी एग्जामिनेशन। यही कला होती है। एग्जामिनेशन एक कला है जिसको सब किसी को नहीं आती है। पढ़ना अलग बात है, बुद्धिमत्ता अलग बात है, लेकिन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना ही अपने में एक कला है। जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है सर। 26 वाले का डी नहीं है। 26 द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन ए क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स होता है। थोड़ा सोचिए, जल्दीबाजी कर दी आपने, 26 वाले में जल्दी कर दी आपने लग रहा है। देखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम्स होता है। यानी कि यहां पर OV की वैल्यू जो है वो अगर n मानते हो तो ये भी n होगी, नंबर ऑफ एटम्स भी n ही होंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लोज पैकिंग में मतलब सेम रहेंगे ना। तो कितने रहेंगे बता सकते हैं आप? 1 रहेगा ना, ए बिल्कुल। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एस पर एटम, एक एटम के अकॉर्डिंग चलो आप, ए ही आएगा सना, अर्चिता, अजय। 27 वाले का जवाब आपने पढ़ा होगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 27 वाले का जवाब एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन खूब लगाया जाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खूब लगाया जाता है। बताइएगा, आप ही लोग जवाब दें। 26 हो गया, 27 का जवाब दीजिए आप। 27 स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स्ड ऑक्साइड इज ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP है। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स ऑक्साइड इज कंपोज ऑफ इट्स ऑक्साइड आयंस, यानी ऑक्साइड आयन। द 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय द डाइवेलेंट मेटल A। 27 का जवाब आपने सी दिया है। देखिए CCP में नंबर ऑफ एटम्स मैं कभी नहीं लिखता हूं, हमेशा मैं CCP के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो x मान लेता हूं। 12 होता है, वैसे 12 होता है, CCP में 12 लिए जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा x मान करके ही निकालता हूं। ठीक है। मेटल ऑक्साइड इज ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP। द क्यूबिक यूनिट ऑफ द मिक्स ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस। तो आपको क्या करना है इसमें, जो देखो आगे क्या है कि 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल A एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड बाय मोनोवेलेंट मेटल B। द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड इज, ठीक है, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड निकालना है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। इसे तो आप नंबर ऑफ एटम्स मान लो 1/8, एक ए मान लो, ए 1/8, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, तो ए तो 1 आ जाता है। चलो ठीक है। तो अब इसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्यूबिक यूनिट सेल 12 एजेज हो जाएंगी, और एक एज पे कितना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड है तो एज पे होगा तो 12 गुणे 1/4 एज, 4 तियां 12। ठीक है, तो 4 तियां 12 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 3 हो गया। ठीक, तीन हो गया। इसके बाद लेकिन इससे फार्मूला का पता क्या लगेगा, नहीं 4 आप मान के निकाल सकते हो। चलिए मैं पूरा निकालता हूं, लग रहा है गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, 3 वैल्यू नहीं रखनी चाहिए थी। CCP का ऑक्साइड आयन मानो और नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इज इक्वल टू आप मान लो x, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए आपके x, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए आपके 2x। डायरेक्ट निकालता हूं मैं, तो x मान के निकाल रहा हूं, वो आसान रहेगा। उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड 2x हो गए। तो अब आप यहां पर नंबर ऑफ A डाई पॉजिटिव आयन, डाइवेलेंट है ना, डाइवेलेंट A डाई पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू हो गया, ये 1 डाइवेलेंट आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में है और टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/4 है, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2x हो जाएगा, 2x हो गया। सही है। इसके बाद नंबर ऑफ B पॉजिटिव आयन, B पॉजिटिव आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर रहे हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड बाय मोनोवेलेंट, तो सभी ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो x ही हो जाएगा। जो x हो गया तो इसका मतलब हुआ
हम a की वैल्यू लिख लें, a की वैल्यू 2 दूनी 4 यानी x/2 हो गया, और b आपका हो गया x हो गया, और आपका ABO हो गया आपका x हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका x, 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ऐसे भी करना पड़ेगा, फिर 2 से ऐसे भी करना पड़ेगा। b जो है वो कितना होना चाहिए, b भी a ही आना चाहिए, तो आंसर a ठीक है, और ये भी आपका 2 होना चाहिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये x बचा, ये 2x हो गया, तो आना चाहिए आपका A2, B2 और O2, ABO2 सॉरी AB2O2, AB2O2 आना चाहिए। जगमोहन जी चेक करिए, थोड़ा सा इसमें मुझे समय लगा। AB2O2 आना चाहिए, और ये जवाब आपका डी ही है, बिल्कुल एक्यूरेट आप ढूंढ रहे थे, डी ही है, सही है। चेक कर लीजिए एक बार सब लोग। टाइम मुझे लगा थोड़ा सा कैलकुलेट करने में, थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय लिया मैंने, वो इसलिए लिया कि थोड़ा डाउट बन गया था मुझे, कॉर्नर पर दिखने लगा था, एज में निकालने लगा था, इसलिए। एम आई राइट? सही है ना, समझ में आ गया? नहीं आ तो दोबारा समझा सकता हूं कि भाई मैं ऑक्साइड आयन को हमेशा एक्स मानता हूं जगमोहन जी, 4 नहीं मानूंगा, सीसीपी हो चाहे कुछ भी हो, सीसीपी हो या कुछ भी हो, आप एक्स मानिए, गलती नहीं होगी। आपने जहां 12 माना, 8 माना, गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे, मैं वो गलती करने के मूड में नहीं रहता हूं, ठीक है ना जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट क्रिस्टल? तो इसमें से कोवेलेंट क्रिस्टल कौन सा है? तो सिंपल सा मुझे यहाँ पर 28, तो आपका जो 28 वाला क्वेश्चन है, इसमें डी जो है वो मॉलिकुलर है, आइस आयनिक है, रॉक सॉल्ट आयनिक हो गया, ये मॉलिकुलर में आएगा, ये भी क्वार्ट्स हो जाएगा, क्वार्ट्स, ये कोवेलेंट में चला जाएगा। इफ इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए कंपाउंड ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब इज एंजॉयड बाय द सोडियम, ठीक है, 29 वाला बताइएगा। इन ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ कंपाउंड ईच कॉर्नर, तो सोडियम का तो कॉर्नर Na की वैल्यू हो गई आपकी 1/8 इंटू 8, मतलब हो गया 1, Na तो 1 आ गया। ईच एज ऑफ ए क्यूब हैज ऑक्सीजन एट द सेंटर, तो ऑक्सीजन आपका आ जाता है, ऑक्सीजन कितना आ गया, सेंटर पर है, सेंटर पर है तो 1 ही हो जाएगा ना ऑक्सीजन, उसमें तो कुछ बुद्धि लगानी नहीं, सेंटर पर है ना। ईच एज ऑफ द क्यूब हैज, अच्छा ईच एज, ओ हो, यही 12 है, तो इसका मतलब 1/12 इंटू 1/12 इंटू 12 होती है ना एजेस, ये 3 आ जाएगा, 1/4 इंटू 12 कर दो तो ये 3 आ गया, तो NaO3 हो गया। और W टंगस्टन कितना हो गया, टंगस्टन की वैल्यू आपकी हो जाती है, कहां पर है, ठीक चारों तरफ है, तो 1 हो गया, 1 हो गया, तो आ गया आपका NaWO3, NaWO3 29 का फिर B हो गया, B बिल्कुल सही, 29 का B, NaWO3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अंकिता यादव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद 30 वाले पर चले आइए, 30 का जवाब आपको देना है। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, तो निकालना क्या है इसमें से, व्हाट इज द डिस्टेंस, यानी डी निकालना है, डी इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, एन की वैल्यू 1 दे रखी है, लैम्डा 1.54 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, और साइन 1/√2 हो जाती है, तो ये हो गई आपकी 1/√2, सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 1.54 अपॉन में, ये हो गया आपका √2, मतलब ऊपर आ जाएगा, ये 1.414 होता है, नीचे 2 रख दो, ऊपर 1.414 कर लो, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिस्टेंस जो आएगी वो अभी कैलकुलेट कर दे रहे हैं कितनी आती है, देखते हैं।
1.414 मल्टीप्लाइड बाई 1.54 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, 1.08 आ रही है, 1.08, तो 1.08 सी ऑप्शन है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन आपके सामने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ये, और शायद आपको जरूर अच्छे लगे होंगे और इंपॉर्टेंट भी लगे होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू रखना है तो जुड़िए हमारे साथ में। रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, सभी हैं, जो लोग ऑलरेडी हैं हमारे ऐप पर बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं है वो लोग भी ध्यान रखें। इसकी एक चीज और बता दें, इसकी रिकॉर्डिंग केवल एक ही बैच में रहेगी जिसका नाम है पीजीटी टेस्ट सीरीज। आपके सभी के बैचेस में रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी, कारण बता देता हूं कि उसी बैच के थ्रू इसको रन किया था। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमें जरूर कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू। और अगर क्लास देर सवेर जैसी भी होगी मैं जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे भी आपके समय का अंदाज रहता है, और कुछ समस्या बस हूँ आपके सामने तो खुश रहता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हर कोई इंसान अपने उन बच्चों के सामने खुश रहने की कोशिश करता है जिनके थ्रू बहुत कुछ उसका अटैचमेंट होता है। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी, ठीक है। समय जैसे भी मेरा लगेगा मुझे कि क्लास लेना, मैं ज़रूर लूँगा। आबिद खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल।